पीजीटी जीआईसी संस्कृत आदि की तैयारी करने वाले, संस्कृत विषय से टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो आदि की तैयारी करने वाले सभी लोगों को, सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमः संस्कृत है। कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। आप लोग देखिए, ये इसका हमने 7 भाग बना चुका है, हम इस बना चुके हैं। अब ये हम 8वां भाग बनाने जा रहे हैं, वो भी आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। किन्हीं कारणों की वजह से हम आगे वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए क्षमा मांग रहे हैं आप लोगों से। अब देखिए, आगे देखिए, हम 45 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और फिर उसके बाद अब हम 47वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का हो सके तो लिख लीजिएगा, लिख कर उसको बार बार रिवीजन करिएगा। रिवीजन करेंगे तो वह भूलेगा नहीं क्वेश्चन। नल चंपू में अलंकार बहुलता रूप से प्रयुक्त होता है। कौन सा अलंकार नल चंपू में? श्लेष अलंकार। बोध्य बोधक भाव लक्षणः किसको अभिव्यक्त करता है? संबंध को अभिव्यक्त करता है। और फिर वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद उपदिष्ट हैं? 2 भेद उपदिष्ट हैं। आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए, चवार्क दर्शन में कितने प्रमाण हैं? जैसे चवार्क हुए, सांकारिका हुआ और तर्क संग्रह हुए, इन सबको तो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इनमें से तो क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए, 49वां क्वेश्चन कितने प्रमाण हैं? इसमें सिर्फ एक प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया है चवार्क दर्शन में, ये है। और 50वां क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2019 के पेपर में और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? अब इसमें द्वितीय अध्याय पूछा है, हो सकता है तृतीय पूछ दे, हो सकता है प्रथम पूछ दे, इसलिए आप सारे अध्यायों के नाम, 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों के नाम पूर्ण रूप से याद कर लीजिए। वैसे इसका विकल्प नंबर 2 होगा, सांख्य योग। और फिर साक्षात संकेतित अर्थ की बोधक शक्ति है। बोधक शक्ति क्या है? अविधा है। 52 क्वेश्चन देखिए, आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रस दोष कितने हैं? 13 हैं। उद्बलितक्ष सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? डी प्रत्यय का विधान होता है। फिर उसके बाद देखिए, 54 क्वेश्चन नंबर 54, ग्रामम गच्छन् तृण अस्पृश्यति, यहाँ तृण में किस सूत्र से विभक्त होती तो वैसे दोनों सूत्रों से है। देखिए, कर्मणि द्वितीया से भी और तथा युक्ति चुनौती से। इसकी हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ विकल्प भी ज़्यादा ही, बट इसको जो है आयोग ने शायद गलत भी क्वेश्चन करवा दिया था। आप लोग इसको बुक से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, महाकवि कालिदास अगर ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, सम्राट हैं, तो बाण भट्ट किसके लिए हैं? परिसंख्या के लिए हैं। इस कथन के कथनकार कौन है? डॉक्टर रमाशंकर मिश्र जी हैं। और फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब देखिए, राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा है। अहो दुरंता बलवधिरोधिता, इसका आंसर क्या होगा? किरातार्जुनीयम हो। यह शुक्ति कहाँ से ली गई है? यह शुक्ति किरातार्जुनीयम से ली गई है। और फिर उसके बाद देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के नंदी पाठ में भगवान शिव किस मूर्ति शिव की मूर्तियाँ निर्दिष्ट हैं? 8 में। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मलिनपि हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मी तनोति, यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? चिन्ह और शोभा। मिक्ष कटकम की नायिका वसंत सेना है। आगे देखिए, कर्म योग का सिद्धांत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में। किसमें है? श्रीमद् भगवद गीता। सत्कारवाद का सिद्धांत किसमें है? संखारिका में। और फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखिए, आरोपित शब्द का दूसरा नाम क्या है? लक्षणा व्यापार है। इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, वर्ण समन्वय अनुप्रास, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। किस काव्य के अनुसार है? काव्य प्रकाश के अनुसार है। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वह कारण कौन सा है? इन तीनों कारणों को माना गया, ये कारण नहीं है। अर्थ व्यंजकता। और फिर पाणिपादम में समास है, ये तो सभी जान रहे होंगे, समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास है। देखिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पृक्ष धातु में कत्वा प्रत्यय के योग में रूप बनता है पृष्ठवा। कौन सा रूप बनता है? पृष्ठवा। यहाँ देखिए, यहाँ किस तरीके से र लगा है और यहाँ पृथ्वी वाला र लगा है। सुबह सीतम हारी विसत्योधो गलान्न दूर्जनस्य रिपो,
रिवामृतम, यह सूक्ति उद्धृत है किससे? यह कादम्बरी से उद्धृत है। 70 क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन देखिए। नमस्तैस्तै कृता येन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर वाल्मीकि रामायण का अभिवादन किया गया है। किस में किया गया है? नलचंपू में किया गया है। इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम आधा घंटे के वीडियो भी हम अपलोड कर सकते हैं, बट आप लोग ध्यान नहीं देंगे, इस वजह से छोटे वीडियो हम डाल रहे हैं। देखिएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। हो सकता है तो सभी क्वेश्चन एक पेपर में लिख कर उसको बार बार पढ़िएगा, तो वो कभी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ने से आपको सारे प्रश्न कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। नमः संस्कृताय।